हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। मोस्टली बच्चों की डिमांड थी कि सर चैप्टर नंबर 4 जो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि मोस्टली हमें जो उसमें ही दिक्कत आ रही है। तो बेटा आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ एक मैथड जिसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कैसे करना है बेटा। देखो, पहली बात बच्चे, देखो सबसे पहले तो आपने जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन है उसको आप ध्यान से देखेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आप इसको जनरल इक्वेशन जो कि आपकी क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा आप करते क्या थे, पहले आप जो कॉफिशिएंट है हमारा एक्स स्क्वायर का और जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, ए को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये होगा हमारा 3√5 को अगर हम 10√5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चे। देखो आपको पता बेटा जब पहले हम 3 को करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई तो यू विल गेट 30 मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको पता है √5 है आपका, √5 यहाँ पर है। जब सेम रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते तो क्या बन जाता है बेटा, उसका रूट हट जाता है। तो मिलाकर कितना बेटा आंसर है आपका 150 इज द आंसर। ओके, बट इसके बाद आप क्या करते हैं, बीच वाली जो टर्म हमारी है 25, इसको हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में तो आपका 150 आ जाए और प्लस या माइनस करने में आपका 25 आ जाए। तो देखा जाए तो बेटा ये प्लस में है और बीच में भी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, प्लस की है। तो डेट मीन्स दोनों की दोनों टर्म्स क्या आएंगी आपकी, प्लस में आएगी। तो बहुत ईजी है, इसको तो आप ऐसे ले सकते हो 50 और 10 ले सकते हैं इसको, क्योंकि आपको 15 + 10 आपको 25 भी होता है और मल्टीप्लाई करने में 150 भी आता है। तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे लाइक दिस, ये आपका 3√5x² प्लस 15x प्लस 10x प्लस 10√5 इक्वल्स टू 0। परफेक्ट हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। वेरी नाइस। अब आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स को आप एक साथ लेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। अब इसमें हम कॉमन निकालते बेटा। देखो ये तो पता है बेटा इन दोनों टर्म्स में यहाँ पर x² है और यहाँ पर क्या आपका x है, तो x तो कॉमन आएगा, लेकिन दूसरी टर्म क्या कॉमन आएगी। देखो आपको पता है 3√5 हमारा है, इसको आप लिख सकते हैं 3 × में √5, और जो 15 हमारा है इसको आप लिख सकते हो बेटा 3 × में 5 लिख सकते हो, और 5 को क्या लिख सकते हो बेटा, 5 को लिख सकते हो √5 × √5। डन और नोट। ओके, अगर आप बेटा देखिए ध्यान से तो दोनों में क्या बेटा 3√5 यहाँ पर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक तो ये आएगा आपको बेटा दोनों में 3√5 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा, बचेगा एक x यहाँ बचेगा आपका। देखो अब 15 में से बेटा आपने 3√5 को जब बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा आपके पास, ये √5 आपका है, √5 बचेगा तो यहाँ लिखेंगे प्लस में √5। डन और नोट, क्लियर, डन। अब बच्चे सेकंड जो हमारे पास पार्ट है इसमें हमें ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जिससे कि सेम हमारा x प्लस √5 आ जाए। तो आपको पता है 10 निकाल लीजिए, तो यू विल गेट x प्लस √5। एनी कंफ्यूजन, चेक इट आउट। ओके, अब देखो बेटा ये वाली टर्म पूरी और ये वाली टर्म 2 बार आ रही है, तो उसको हम एक बार अलग निकाल देते हैं। x प्लस √5 हमारा बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास बेटा 3√5x प्लस में 10, ये अगर ब्रैकेट में 3√5x प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। चेक इट आउट, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बच्चे आपको, डन पक्का, देख लीजिए बेटा। तो उसको इरेज कर दूं मैं इस पार्ट को, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब जस्ट आपने करना है कि बेटा इक्वल्स टू 0 करना है, वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपने करना है क्या है, जस्ट इसमें से आपको पता है बेटा ये हो जाएगा x प्लस √5 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, या फिर आपका 3√5x प्लस जो हमारा 10 है वो 0 के इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू -√5। ठीक है, दूसरा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3√5x इक्वल्स टू माइनस का 10, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू -10/3√5। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन और नोट, परफेक्ट, क्लियर है, वेरी गुड। अगर आपको बेटा समझ में आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो हमने बात करी थी बेटा स्टार्टिंग में रूट था और एंड में रूट था, अब आता है बच्चे मिडल में रूट आपका आ रहा है, किस में आ रहा है, मिडल में।
तो वही क्राइटेरिया है, आपको पता है बेटा पहले क्या करेंगे हम ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए यहाँ पर आपका 3 है और सी आपका 2 है, तो कितना आ रहा है बेटा आंसर यहाँ पर आपका 6 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है 6? वेरी नाइस। लेकिन बीच में क्या रिक्वायर्ड है बेटा हमें? -2√6x। ठीक है बच्चे, देखो एक तरीका बेटा उसको लिखने का। देखो एक तो काम बेटा जो फर्स्ट टर्म आपकी है उसको तो आपने एज इट इज ऐसे उतार देना है, उसमें कोई चेंज आपने नहीं करना है। ठीक है, जो लास्ट टर्म आपकी है आपकी प्लस की 2 उसको भी आपने एज इट इज उतार देना है, उसमें भी कोई चेंज आपने नहीं करना है। ठीक है, एक बात करो बेटा ध्यान रखेंगे, जब भी मिडिल टर्म में आपके रूट में दे रखा हो तो आपको पता है बेटा जो 2 टर्म्स आएंगी वो ऑब्वियसली बात है सेम रूट में आएंगी। नहीं समझे बात? ये तो बेटा आपको पता होगा ना, आपने जब रियल नंबर्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा सेम रूट को हम सेम रूट के साथ ही ऐड करते हैं और सेम रूट के साथ ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता है, ये पता है ना बेटा आपको कॉन्सेप्ट, है ना? तो इसका मतलब ये तो हुआ कि भाई ये √6 तो आएगा दोनों टर्म में, तो √6 को अपने √6x आएगा ही आएगा, √6x दोनों में आएगा ही आएगा। आएगी नहीं आएगा? आप सुनो बात बेटा, अगर मैं 6 को बेटा स्प्लिट करता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा √6 मल्टीप्लाई में √6। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। ठीक है, अब बेटा हमें रिक्वायर्ड क्या है? बीच में माइनस का 2√6 चाहिए। ओके, अब ये तो हो गया बेटा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 को तो हमें 6 मिल जाएगा, और ये 2 लाना है तो एक काम करो बेटा दोनों को माइनस में कर दो ना। इससे क्या फायदा हो? देखो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2√6 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने में प्लस का 6 मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? कुछ समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो बस ये ध्यान रखना बेटा जो भी हमारा रूट में जो नंबर है ना वो दोनों टर्म्स में तो आएगा ही आएगा, बाकी देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई में ऐसा क्या कर रहे हैं या ऐड क्या करें या माइनस क्या करें, सो दैट हमारा ये वाला पार्ट आ जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना बेटा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे आप और इन दोनों टर्म्स को आप एक साथ लेंगे। अब ये तो बेटा आपको पता है 3 को आप लिख सकते हो बेटा √3 मल्टीप्लाई में √3 लिख सकते हैं, और √6 को आप लिख सकते हैं लाइक दिस √3 मल्टीप्लाई में √2। अब दोनों में कॉमन क्या बेटा? दोनों में आपको पता है √3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बेटा एक तो x कॉमन निकलेगा, एक आपका √3 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा जब आप 3 में से √3 को बाहर निकाल दो तो क्या बचा आपके पास? √3 बचेगा और एक x बचेगा आपका, यहाँ लेके बेटा माइनस का साइन। √6 में से अगर आप √3 को निकाल दो क्या बचा बेटा आपके पास? √2 बचा, तो यहाँ पर आपका √2 बचेगा। एनी कन्फ्यूजन? चेक इट आउट। नहीं? अब देखो बच्चे, आप बेटा 2 को ऐसे लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई में √2। अब दोनों में क्या है बेटा? √6 उसमें आपका √2 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा अगर हम माइनस का √2 बाहर निकालते हैं तो हमें मिलेगा बेटा √3x और यहाँ पर आएगा माइनस का √2x = 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा आपका? देखो बेटा ये टर्म दोनों में कॉमन आपके है, तो ये आपका √3x माइनस √2। ठीक है, बाकी क्या बचा आपके पास? सेम चीज बची आपकी। ठीक है, अगर बेटा आप इनको जो 0 के इक्वल करो तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा आपकी? ये रहेगी √2 अपॉन में √3। दोनों ही वैल्यूज आपकी यही आएंगी, सेम आएंगी, यानी कि इक्वल रूट्स इसके आएंगे आपके। तो आई होप बेटा ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चा पार्टी, अब सेम जो मैंने बी वाला पार्ट करवाया था बेटा बिल्कुल सेम तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी होने वाला है। तो आपको पता है बेटा सबसे पहले आप करेंगे एज, यानी कि जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हमारा है x² का, और जो कांस्टेंट टर्म इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 के साथ तो आपको क्या मिलता है बेटा? 12 मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? यानी कि इसके फैक्टर तो ऑलरेडी मिल गए, 4 × आपका 3 12 आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था बेटा जो बीच वाली टर्म हमारी है इसका मतलब बेटा ये जब इसको स्प्लिट करेंगे आप तो इसका मतलब ये हुआ दोनों टर्म्स में √3x तो आना ही आना है। क्या आना है? देखो 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है √3x यहाँ पर भी आना है और √3x यहाँ पर भी आना है। साइन कौन सा आएगा और कौन सा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो बात की बात है ना, तो इसको आपने एज से लिख देना आपने। अब देखो, अब बच्चे ये तो पता है आपको जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या मिलता है? जब √3 को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? मिलता है आपको 3 मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? ओके। दूसरी बात बेटा आपको 4 भी चाहिए, यानी कि 12 चाहिए, तो इसके साथ बेटा 4 को जब मल्टीप्लाई करके 2 × 2 करेंगे तब जाके बेटा 4 मिलेगा, तो यानी कि इनको दो मल्टीप्लाई करने में क्या मिल जाएगा? आपको 12 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो 12 आपका है 12 को मैं ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो 3 × 4
और इसको लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं बेटा √3 मल्टीप्लाई में √3, चेक इट आउट। तो उसका मतलब ये है इन √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा बेटा 3 मिलेगा। अगर इनके साथ में 2 और लगा दूं तो क्या मिल जाएगा हमें बेटा 12 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, है ना। और दोनों क्या बेटा नेगेटिव में होंगे, तो ये आएगा आपका माइनस का 2√3, ये आएगा माइनस का 2√3, चेक इट आउट। अब मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा और √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा, 4 3 से 12 आपका आएगा। देख लीजिए, कोई डाउट यहाँ तक बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए बच्चे बात इतनी कि नहीं? देख लो, अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे ना कमेंट करके जरूर बताएंगे आप, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो बेटा, आपको पता है कि स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को हम एक साथ लेंगे और लास्ट की 2 टर्म्स को हम एक साथ लेंगे। अब देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। देखो आपको पता है बेटा 3 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं √3 इंटू √3 होते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें मेंशन किया बेटा 2√3 है और 2√3 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा 2 इंटू में √3 होंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। तो अगर दोनों में कॉमन √3 आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक तो x कॉमन आएगा, एक √3 कॉमन आएगा, √3x। जब आप 3 में से बेटा √3 को बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ √3 बचेगा और यहाँ पर एक x वेरिएबल बच जाएगा आपका, और बीच में साइन तो बेटा माइनस के रहेगा। अब 2√3 में से जब √3 निकल जाएगा और x भी निकल जाएगा तो बचेगा 2, सिंपल सी बात। अब सेम बेटा हमें यहाँ पर भी लाना है, तो देखा जाए तो बेटा यहाँ पर इजीली आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो। जब आपका माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। ओके, और देखा जाए ध्यान से तो बेटा दोनों में क्या है, सेम फैक्टर्स आपके ये वाले हैं, इनको हमने बाहर निकाला और सेम ही आपके पास दूसरी वैल्यूज भी आ जाएगी। देखो बेटा √3x माइनस में 2 आपको यहाँ पर आ रहा है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बेटा जब x की वैल्यू निकालोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, इसको 0 के इक्वल करो तो ये आएगा आपका 2/में √3। तो इसका मतलब जो x की वैल्यूज हमारी आएगी वो यहाँ पर भी क्या आ रही है, इक्वल रूट्स आपकी आ रही है। इज इट क्लियर और नॉट? डन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्स्ट वाला पार्ट अगर अभी भी डाउट होता है जिसमें लास्ट टर्म्स में लास्ट स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में रूट्स थे, ओके, तो वो एक बार एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ, बाकी फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली इस टॉपिक में, गारंटेड है। ओके डन, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, फोर्थ पार्ट की जो बात करें, जो कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, देखो आपको पता है बेटा यहाँ पर देखा √3x² प्लस में 10x प्लस में 7√3, यानी कि पहले हम क्या करेंगे बेटा √3 यानी कि a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो बेटा √3 मल्टीप्लाई में √3 क्या आएगा, 3 आएगा, तो 7 3 से कितना होता है बेटा 21 होता है, ठीक, तो आगे बेटा 21 आ गया। डन। ओके, अब बच्चे बीच में जो टर्म हमारी है 10x दे रखी है, तो बेटा 10 को तो आप ऐसे लिख दोगे, सीधी सीधी बात, 7 + 3 और मल्टीप्लाई करने हमारा 21 भी आ रहा है, तो बहुत ईजी हो गया। तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से √3x² प्लस में इसको लिख सकता हम 3x प्लस में 7x प्लस में 7√3। डन। ओके, अब देखो बच्चे, आपको ये तो पता है बेटा 3 को अगर हम लिख सकते हैं बेटा √3 मल्टीप्लाई में √3 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना बेटा। तो आप देखेंगे बेटा ये तो 3x² है बेटा। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पर एक तो x कॉमन निकल रहा है, एक दोनों बेटा √3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एक x बचेगा और यहाँ बचेगा आपका एक √3 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में देखा जाए तो बेटा 7 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस में √3 इक्वल्स टू में 0। अब देखो x प्लस √3 x प्लस √3 बाहर निकाल देंगे आप इसको, रिमेनिंग पार्ट हमारा बचेगा √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? नहीं ना बेटा। अब इसमें से बेटा क्या कर्म करेंगे हम, एक बार क्या करेंगे x प्लस √3 को हम 0 के इक्वल लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3 आ जाएगी, ओके। और दूसरी बार हम बेटा क्या करेंगे, √3x प्लस में 7 को हम 0 के इक्वल लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आपको पता है कैसे निकालते हैं, 7 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, √3 यहाँ पर इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 7√3। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे बेटा आपके रूट वाले जिनमें आपको कंफ्यूजन थी। अगर इनके बावजूद भी अगर आप किसी टॉपिक में आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उस टॉपिक को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती तो क्या करना है, आपने लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है बच्चे, अपने दोस्तों के साथ, और डाउट होने पर कमेंट जरूर करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।